नमस्कार। हरियाणा में चुनावों से पहले किरण चौधरी बीजेपी में शामिल तो हो गई हैं, लेकिन इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि कांग्रेस के भीतर अब भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से न सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ही सही बगावत के सुर तेज हो गए हैं। एसआर के गुट जिसमें शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला हुआ करते हैं, किरण चौधरी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। उन्होंने किरण चौधरी का पक्ष लिया है, भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिए बिना निशाना साधा है। कुमारी शैलजा ने कहा कि उनके साथ पार्टी में जो हुआ वो गलत है। किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने से पार्टी को नुकसान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बेटी श्रुति चौधरी सांसद रह चुकी है कांग्रेस की, इस बार भी अगर उनको टिकट मिलता तो वो वहां से चुनाव जीतती। भिवानी महेंद्रगढ़ की बात हो रही है, जहां से वो सांसद रह चुकी है, 2014-19 में हारी, तो इस बार भूपेंद्र हुड्डा ने कहा जाता है कि उनका टिकट कटवा दिया और अपने करीबी राव दान सिंह को टिकट दिलवा दिया। कुमारी शैलजा के इस बयान के क्या मायने हैं? पहले वो बयान सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। दुख की बात है क्योंकि हमारी पार्टी के दिग्गज रहे हैं ये, और एक परिवार की परंपरा इन्होंने रखी थी। जब बंसीलाल का के परिवार का इन्होंने काम सियासत आगे बढ़ाई थी, और श्रुति हमारी एमपी भी रही। दुख तो है, और इसका पार्टी को थोड़ा नुकसान तो होगा ही। देखो, कोई तो कारण है, उनकी बेटी की टिकट भी कटी जबकि वो जीतने वाली कैंडिडेट थी। और मैं कह सकती हूँ दावे से कि अगर उनको टिकट मिलता तो वो जरूर प्रचंड बहुमत से जीतते। लेकिन अब क्या कारण बने उनके जानने के मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनके साथ ज्यादती तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सिर्फ कुमारी शैलजा ही नहीं, इससे पहले जब बीजेपी ज्वाइन की उस दौरान किरण चौधरी, हालांकि ज्वाइनिंग कार्यक्रम में स्टेज पर कांग्रेस का कोई जिक्र नहीं किया, जो कि बीजेपी का एक पैटर्न हुआ है, वो करता है कि जो भी नेता जब बीजेपी ज्वाइन करेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भरोसा जताते हुए बात करेगा, वो प्रधानमंत्री के विजन 2047 की बात करेगा, वो बीजेपी के सिद्धांतों की बात करेगा। विपक्षियों की कोई भी वहां पर बातचीत नहीं होगी। लिहाजा न श्रुति चौधरी ने न किरण चौधरी ने, दोनों ने जब मीडिया से बात की बीजेपी ऑफिस में जो ज्वाइनिंग कार्यक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में, तब नहीं कहा। लेकिन एएनआई से बात करते हुए किरण चौधरी ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि एक परिवार का पार्टी पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है। लोकसभा चुनाव में भी अगर टिकट वितरण सही से होता तो कांग्रेस ज्यादा सीटें जीत सकती थी। उन्होंने यह भी कहा कि अपने बेटे को आगे, यानी कि दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा गया, अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा कांग्रेस की पूरी तरह से बलि चढ़ाई जा रही है। किरण चौधरी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। बहुत मेहनत से मैंने अपना जीवन कांग्रेस को दिया, लेकिन कुछ सालों से मैं देखती आ रही हूँ कि हरियाणा के अंदर जो है वो एक व्यक्ति सेंट्रिक जो है पार्टी बन गई, और जो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े, वो उन नीतियों के ऊपर चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का कभी बढ़ावा हो नहीं सकता था हरियाणा में इस तरह के। उसमें उनके चलते जो है बड़े बड़े नेताओं ने जो है कांग्रेस छोड़ी। वो यही कारण रहा कि किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उनको अगर ये लगता है कि थोड़ा सा भी कोई बराबर का आने वाला है तो उसको खत्म कर दो, उसको नष्ट कर दो। दरअसल हरियाणा के अंदर इस बार लोकसभा के चुनाव हुए तो 10 लोकसभा सीटों में से 5 बीजेपी जीती और 5 कांग्रेस जीती। ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि 2019 में सभी 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार भूपेंद्र हुड्डा के करीबी लोग, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिलाया भूपेंद्र हुड्डा के करीबी कैंडिडेट के तौर पर। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा खुद चुनाव लड़े। करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा, भूपेंद्र हुड्डा ने अपने करीबी को टिकट दिलवाया। अच्छा खासा चुनाव लड़ा और कम से कम जो यूथ ब्रिगेड है उसको तो एक्टिवेट करने में कामयाबी मिली ही। भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह, भूपेंद्र हुड्डा ने अपने करीबी को टिकट दिलाया, और किरण चौधरी का परिवार इसी इलाके से आता है, भिवानी के तोशाम से वो विधायक है, और बंसीलाल ने भिवानी जिले को केंद्र में रखते हुए ही प्रदेश की राजनीति की थी।
लेकिन उनका टिकट कटवाया। और इस बार भी यह माना जा रहा था कि जो 5 सीटें लोकसभा की मिली है, ऐसे में कांग्रेस लीडरशिप भूपेंद्र हुड्डा पर ज्यादा भरोसा जताएगी। इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं। एक कारण यह भी माना जाता है कि जब भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तब रॉबर्ट वाड्रा को जिस तरीके से प्रॉफिट पहुंचाए गए जमीन अलॉटमेंट से लेकर के तमाम चीजों में, उसकी वजह से सोनिया गांधी भूपेंद्र हुड्डा की एहसानमंद है और वो इस एहसान को चूकता करने के लिए ही ऐसे मामलों में ज्यादा भूपेंद्र हुड्डा का पक्ष लेती है। बीजेपी के लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट यह है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समझ में आएगा कि जाट पूरी तरह से पोलराइज होकर के एंटी बीजेपी है। ऐसे में बीजेपी को एक जाट चेहरा चाहिए था जिसके बूते वो पब्लिक के बीच में हर इलाके के अंदर एक चेहरा खड़ा करके जनता के वोट बटोरने की कोशिश करे। हालांकि रणदीप सुरजेवाला अब भी चुप्पी साधे हुए। किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ी, उनके ट्विटर अकाउंट या कहीं पर भी किरण चौधरी, श्रुति चौधरी पर कोई कमेंट अभी तक नहीं आया है, उनके खिलाफ भी नहीं आया है कि ये लोग बीजेपी में गए। अक्सर क्या होता है, जब किसी स्टेट का बड़ा नेता बीजेपी ज्वाइन करता है तो कांग्रेस के सभी नेता अगले 1-2 घंटे बयान देते हैं और आलोचना करते हैं उस नेता को दबाव में, लालच में, जिस भी तरीके से जाने का कहते हैं, लेकिन उस नेता की इमेज को खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हरियाणा में न रणदीप सुरजेवाला का अभी तक कोई बयान आया है, कुमारी शैलजा ने तो पार्टी छोड़ने के बावजूद किरण चौधरी का पक्ष लिया है। ऐसे में क्या कुमारी शैलजा भी आने वाले समय में बागी तेवर अपनाएगी या प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है ताकि आलाकमान को संदेश दिया जा सके कि भूपेंद्र हुड्डा की वजह से पार्टी के तमाम नेता पार्टी से छिटक रहे हैं। और ऐसे में चूंकि कुमारी शैलजा की इमेज गांधी परिवार के करीबी नेता के तौर पर है, ऐसे में वो चाहती है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी बुला करके बिठाए साथ में और उनको भी भरोसा दे कि जब टिकट वितरण होगा तो 90 में से, क्योंकि अभी फिलहाल कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप की हरियाणा में लड़ाई टिकट वितरण की है। कौन सा नेता ज्यादा टिकट दिला पाता है, उसी की हरियाणा में चाहे सरकार बनती है तो फिर मुख्यमंत्री के पद पर, और सरकार नहीं भी बनती है तो नेता प्रतिपक्ष से लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे तमाम पदों पर, और भविष्य की राजनीति में उसका दबदबा रहेगा। बहरहाल आने वाला समय तय करेगा। कुमारी शैलजा के जो ये बयान है वो आने वाले समय में फिर से किरण चौधरी के खिलाफ होते हैं या फिर कुमारी शैलजा की, जाहिर सी बात है इस तरह के बयान पार्टी के लिए नुकसानदायक तो होते हैं जब कोई नेता पार्टी छोड़कर जाता है और पीछे भी पार्टी के भीतर के नेता उसी नेता का पक्ष लेते हैं। आपकी इस पूरे पॉलिटिकल एपिसोड को लेकर के श्रुति चौधरी और किरण चौधरी के बीजेपी में जाने से इस पूरे इलाके में कांग्रेस को क्या कुछ नुकसान होगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पॉलिटिकल पंचायत और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।